जय श्री कृष्ण। मैं लक्ष्मी सिंघल अपने चैनल लक्ष्मी सिंघल में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु भगवान पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपका आगमन किस प्रकार हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे देखकर आपको खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, न आप बड़े न मैं, हम दोनों समान हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तर्क करने लगे। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ और तुम सिर्फ पालन करते हो सृष्टि का। अब उन दोनों के वाद विवाद को रोकने के लिए वहाँ एक ज्योतिर्लिंग एकदम प्रकट हुआ। वही भगवान शिवलिंग थे। तो भगवान शिव ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि ये ज्योतिर्लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है, इसको पता लगाओ। ये प्रकाश पुंज कहाँ से आ रहा है, ये जो यहाँ पे इतना प्रकाश आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। ये ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ है हमारे सामने, इसके बारे में पता लगाओ। अब तो ब्रह्मा जी ऊपर मार्ग को पता लगाने गए और विष्णु भगवान पाताल लोक को गए। विष्णु भगवान तो देखा पाताल में पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर मार्ग में जाने लगे। तभी एक ऊपर से केतकी का फूल गिरा। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि तुम विष्णु भगवान के साथ एक गवाही दे देना कि ये फूल वहाँ से गिरा है जहाँ से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ है। केतकी ने हाँ कह दिया। अब रास्ते में कामधेनु गाय मिली। ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय से कहा कि तुम विष्णु भगवान के सामने ये गवाही दे देना कि मैं ऊपर से आई हूँ जहाँ से ये ज्योतिर्लिंग आया है। उसने कहा ठीक है। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं 2 गवाह अपने साथ लेकर आया हूँ, इनसे पूछ लूँ, मेरी बात का विश्वास नहीं हो। ये ज्योतिर्लिंग जहाँ से आया है मैंने पता लगा लिया, अब तो मान गई मैं बड़ा हूँ। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का निर्माण करते हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। और भगवान शिव केतकी से कहते हैं कि तुम मुझे बहुत प्रिय थे, क्योंकि माँ पार्वती मुझे प्रसन्न करने के लिए केतकी के फूल से मेरी पूजा किया करती थी, लेकिन तुमने झूठ बोलकर अब अपना अधिकार खो दिया। अब तुम कभी मुझ पे नहीं चढ़ोगे। तो केतकी को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा, भगवान, मेरी भूल के लिए मुझे माफ़ करो, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था झूठ बोलने के लिए। तो भगवान शिव भोले बाबा हैं, उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, साल में एक बार केतकी का फूल मुझ पर चढ़ेगा, जब गणेश चतुर्थी आती है उससे 4 दिन पहले। और कामधेनु गाय से कहा कि तुमको भी झूठ में सहायता नहीं देनी चाहिए थी। और कामधेनु गाय को भी महादेव जी ने दंड दिया। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम झूठ के लिए 2 गवाह लेके आए हैं, और ये बात कलयुग के लोगों को अब 2 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी अपने सत्य को साबित करने के लिए। तो ये कहकर भगवान शिव वापस शिवलिंग में प्रकट हो गई। इसलिए कलयुग में कोर्ट में कहते हैं कि 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तभी से चला आ रहा है। भगवान शिव ने कहा था कि अपने सत्य को साबित करने के लिए 2 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।